गाइस, आज मैं अपने ड्रेसिंग टेबल का मेकओवर करने जा रही हूँ, जिसमें मुझे लगता है कि जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं जो चीज़ें यूज़ करती हूँ वो सिर्फ घर से बनी हुई चीज़ें ही हैं, जिससे हम अपने ड्रेसिंग टेबल को ईज़िली मेंटेन करके रख सकते हैं। और लास्ट में अब मैं आपको बताऊँगी कि मैं ऐसी क्या चीज़ यूज़ करती हूँ जिससे मेरे सारे प्रोडक्ट एकदम बिल्कुल क्लीन और ऑर्गेनाइज़ लगते हैं। तो वीडियो को देरी किए बिना मैं आगे शुरू करती हूँ। हेलो गाइस, नमस्ते। मैं एकता स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल होम एंड किचन डेकोर आइडिया में, जहाँ हम बात करते हैं ऐसे ट्रिक्स एंड टिप्स की जो आपके घर को ऑर्गेनाइज तो बनाते हैं, इवन नीट एंड क्लीन रखने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं यूके में रहती हूँ और ये मेरा एक रेंटल अपार्टमेंट है। तो ये ड्रेसिंग टेबल मैंने नहीं ली है, ये मुझे ओनर ने प्रोवाइड कराई है, जिसमें 9 ड्रॉर्स मुझे दिए हैं और एक मिरर है जो वॉल पर लगा हुआ है, जो दिखने में कुछ इस तरह की लगती है। सो गाइज, मैं आपको एक एक ड्रॉर ओपन करके दिखाऊंगी कि मैंने किस तरीके से अपनी ड्रेसिंग टेबल को ऑर्गेनाइज किया है। सो गाइस, सबसे पहले मैं नीचे वाले ड्रॉर को ओपन कर रही हूँ, जिसमें मैंने अपनी सारी दवाइयाँ, जो भी दवाइयाँ मेरे डेली में यूज़ होती हैं, डेली मतलब आपके घर में यूज़ होती हैं, जो कभी भी काम में आ सकती हैं, तो उनको कुछ मैंने बॉक्स सिस्टम में करके और कुछ मैंने डायरेक्ट रख दिया है। आप देखोगे जैसे कि एक बॉक्स के अंदर मैंने सारे कॉटन बॉल्स रख दिए हैं, जो कभी लग जाती है, चोट लग जाती है तो डिटॉल के लिए यूज़ होते हैं। और ये सारी दवाइयाँ मैंने एक कागज़ के बॉक्स के अंदर ही लगा दी हैं, जिससे ये इधर उधर मूव भी नहीं करती हैं और एकदम फिक्स रखी रहती हैं। एक छोटा सा स्लीक सा डिब्बा मुझे मिल गया था। इस डिब्बे के अंदर मैंने सारे इलेक्ट्रॉल की पाउचेज अरेंज करके रख दी हैं, जिससे ये इलेक्ट्रॉल की पाउचेज मुझे एकदम समय पे मिल जाती हैं। इवन मैं आपको बोलूँगी कि आप इस ड्रॉर को समय समय पर ऑर्गेनाइज करते रहिए और डीक्लटर करती रहिए, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी दवाइयाँ हैं जो ऐसी निकलती हैं जिस काफ़ी सारी एक्सपायर हो चुकी हैं, तो आप उनको थ्रो कर दीजिए, क्यों ही अपने घर में मैस क्रिएट करना होता है। अब हम मूव होते हैं अपने दूसरे ड्रॉर में, जिसके अंदर मैंने अपना हेयर ड्रायर रखा है और प्रेस को भी मैंने यहीं रखा है, क्योंकि मुझे कहीं और स्पेस नहीं दिखाता। ये इस बॉक्स के अंदर मैंने अपने वो मंगाए हुए सारे एडेसिव हुक रखे हैं। ये एक बॉक्स है जो मुझे किसी फ्रूट्स के अंदर मिला था। इसमें मैंने अपनी बच्ची के सारे हेयर बेल्ट्स जो कपड़े के बने होते हैं उनको रखा है। ये एक रीयूजेबल पाउचेज हैं, ट्रैवल फ्रेंडली हैं। ये मैं लास्ट में बताऊंगी कि इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने बैंगल्स और अपनी बच्ची की इसमें सारे हेयर बेल्ट्स उसमें लगा के रखे हैं। मेरी बच्ची बहुत कम यूज़ करती है हेयर बेल्ट्स का, पर जितने भी उसका कलेक्शन है वो इसी के अंदर मैंने लगा के रखा है। जो मैं बता रही थी, ये पाउच जो ट्रैवल फ्रेंडली है, जो काफ़ी अच्छी है और स्लीक सी है, आपके किसी छोटे से बैग में आ जाएगी। इसको ओपन करते ही आप में कोई भी जो भी चीज़ आपको चाहिए, हो सकता है हैंड वॉश हो सकता है आपका सनस्क्रीन हो सकता है आपका मॉइस्चराइज़र हो, तो आप इसके अंदर रख सकते हैं और आपके किसी भी बैग के अंदर ये ईजिली फिट हो जाएगी। आपको बहुत बड़ा कोई डब्बा या बॉक्स ले जाने की ज़रूरत नहीं लगती है, तो मुझे ये बहुत यूज़फुल लगा। तीसरे ड्रॉर में चलते हैं, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा सामान नहीं है। ये मैं इन ड्रॉर्स को ड्रेसिंग टेबल प्लस अपने सामान को स्टोर करने के लिए यूज़ करती हूँ, क्योंकि 9 ड्रॉर बहुत ज़्यादा हो रहे थे ड्रेसिंग का सामान रखने के लिए, और मैं इतना ज़्यादा मेकअप नहीं करती, तो मैंने सारा सामान इसके अंदर रखा है। जैसे कुछ मेहंदी की पाउचेज़ हैं, कुछ बैंगल्स हैं और हस्बैंड्स की कुछ स्पेक्स हैं, तो कुछ ऐसे उल्टा सीधा सामान मैंने इस ड्रॉर के अंदर लगा दिया है और एक एक बॉक्स के अंदर मैंने इनको अरेंज करके रख दिया है, तो मुझे ये सामने ही दिखते हैं और आराम से मिल भी जाते हैं। हम बात करते हैं फोर्थ ड्रॉअर की, तो इसमें मैंने कुछ किट्स का यूज़ किया है। ये पाउचेस को यूज़ करके मैंने एक पाउच के अंदर अपने हस्बैंड के सारे रुमाल्स और एक पाउच के अंदर मैंने अपने सारे हैंकीज़ को ऑर्गेनाइज करके रखा है, तो ये मुझे ईजिली मिल जाते हैं और हम दोनों के मिक्सअप भी नहीं होते हैं। कभी भी जाओ उसमें से ले लो और धुलने के बाद इसी के अंदर रख देती हूँ। तीसरी पाउच जो आपको दिख रही है वो मेरे हस्बैंड की सेविंग किट है। इसके अंदर उनका सारा सेविंग मटेरियल रखा हुआ है। और एक छोटी सी किट जो मेरे ट्रैवल फ्रेंडली है, मैं लिटिल कॉस्मेटिक पाउच है, जिसको मैं कभी भी कहीं भी जाती हूँ तो डायरेक्ट इसको उठा के ले जाती हूँ, बस इसमें एक कॉम्ब ऐड करना रहता है। मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या रखा है। जैसे एक मिरर है, और जो मैंने अभी रियूजेबल पाउचेस का यूज़ बताया था वो इस टाइप से है। मैंने इसमें सनस्क्रीन लगा रखे हैं, जैसे एक मेरी डॉटर का सनस्क्रीन है और एक मेरा सनस्क्रीन है, और ये छोटा सा एक परफ्यूम है, ये एक सनसिल्क की पाउच है, और ऐसी छोटी मोटा सामान मैंने इसके अंदर रखा है जो मैं इजीली कहीं भी जाती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा स्टोर नहीं करती। इस पाउच को तुरंत उठाकर ले जाती हूँ, सिर्फ एक इसमें कॉम्ब मुझे लेना होता है और सारा सामान इसमें ऑलरेडी रखा हुआ है। पीछे ऐसा सामान रखा है एक किट के अंदर जो मुझे जब कभार यूज़ होता है, जैसे कुछ अगरबत्ती की पैकेट थे जो एक्स्ट्रा पड़े थे वो मैंने इसी में लगा दिए हैं। एक बॉक्स के अंदर मैंने ये कुछ क्लिप्स उसके अंदर लगा दिए हैं। अब हम चलते हैं फिफ्थ ड्रॉअर के अंदर, तो इस ड्रॉअर के अंदर भी मैंने कुछ एक्स्ट्रा सामान जो हम मंगा लेते हैं, जैसे कि ये नई बॉटल है उसकी कंडीशनर की, और
मॉइस्चराइज़र की ये वाइप्स के पैकेट हैं जो मैंने एक रीयूजेबल या डिस्पोजेबल बॉक्स के अंदर लगा दिए हैं। और ये बॉक्स की खास बात ये है कि ये डिस्पोजेबल हैं, आपको जब भी यूज़ करना है कर लो और थ्रो कर दो। और ये मेरे फ्रूट के साथ आते हैं तो एक अपने घर में भी अच्छे से यूज़ हो जाते हैं। अब ये कुछ मैंने एक्स्ट्रा अपने ऑयल के पैकेट ले रखे हैं जो मैंने यहीं पे अरेंज करके रख दिए हैं। कुछ बचे हुए ये टिश्यू पेपर का पैकेट है जो मैं अपने पर्स में हमेशा जाती हूँ तो इसको डाल के ले जाती हूँ। कुछ में मैंने एक इसमें जो अपने सिलाई का सामान होता है वो रख रखा है और एक आध उसमें सामान रखा है छोटे मोटे बॉक्स के अंदर। अब ये एक ड्रॉर 6th ड्रॉर है। इस ड्रॉर के अंदर मैंने अपना सारा कॉस्मेटिक रखा हुआ है। मैं बहुत कम अपना मेकअप करती हूँ तो कुछ ही सामान मैंने इसमें रखा है, जैसे कि प्राइमर है, कुछ लिपस्टिक का कलेक्शन है, कुछ जैसे आपके कंसीलर है, आपका ये आपका पाउडर है, कॉम्पैक्ट है, आपके सारे आईब्रो ब्रशेज़ जो भी आप यूज़ करते हैं, हाइलाइटर है और ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर एक मोबाइल के डब्बे के अंदर इसको लगा दिया है। तो छोटी-छोटी बास्केट और छोटी-छोटी डिस्पोजेबल कंटेनर का यूज़ करके ही मैंने अपनी पूरी ड्रेसिंग टेबल को सजा दिया है, जिससे मेरा सामान इधर उधर मूव नहीं करता है। ये मॉर्फी का मेरा आई पैलेट है, इसका यूज़ मैं बहुत कम करती हूँ। एक छोटी सी डब्बे के अंदर मैंने अपनी बच्ची की सारी एसेसरीज़ जैसे छोटी सी क्लिप्स को उनको इसके अंदर लगा दिया है, जिससे वो ईजिली मुझे मिल भी जाती हैं। तो और इन छोटे छोटे से कंटेनर्स को यूज़ करके मैंने अपनी जो भी ज्वेलरीज़ हैं उनको उसमें लगा दिया है। कुछ टिश्यू पेपर और परफ्यूम मैंने इसी के अंदर रखे हैं। तो बस ये एक छोटे से ड्रॉर के अंदर, एक ही ड्रॉर के अंदर मेरा सारा मेकअप आ गया है। मुझे कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी काफ़ी सारी ड्रेसिंग को कवर करने की। और लास्ट में मैं आपको बताती हूँ, ये किट ये बनाना किट है, मतलब बनाना जैसे लुक की है पर बनाना किट नहीं है। ये एक पेंसिल केस किट है, पर मुझे मैं इसके अंदर सारे अपने ब्रशेस को अरेंज करके रखती हूँ। मुझे देखने में ये बहुत क्यूट लगती है तो इसीलिए मैंने इसको यहीं लगा दिया है। सो गाइज़, ये कुछ राखियाँ हैं जो मुझे रक्षाबंधन पे मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे भेजी थी। तो आप जानते ही हैं इन राखियाँ काफ़ी हैवी हैं और देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर हैं और इनको डेली में नहीं पहन सकते थे, तो 1-2 दिन पहनकर इनको हमने निकाल दिया था। पर इनका यूज़ मैं सोच रही हूँ ब्रॉच के रूप में करूँ, अपनी साड़ी के ऊपर इनको एक पिन लगाकर मैं इसका यूज़ कर सकती हूँ। तो मैंने इनको उठाकर रख दिया है। अगर आपके माइंड में कोई और आइडिया हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। और यही छोटा छोटा मेकअप मैंने इसके अंदर एक छोटी सी बास्केट के अंदर लगा लिया है। मेरा कंसीलर हो या फाउंडेशन हो वो मैंने इसी के अंदर रख दिया है। सो इस तरीके से मेरा ये वाला ड्रॉर भी पूरा होता है। अब हम चलते हैं उसके ऊपर वाले ड्रॉर में, जिसके अंदर मैंने अपने घर के सारे मेंबर्स के, जैसे मेरे हस्बैंड के, मेरे और मेरी डॉटर के सारे सॉक्स को अरेंज करके रखा है। और इनको एक सेक्शन वाइज अरेंज किया है तो हमको इजीली पता चल जाता है और हम इजीली ले सकते हैं कि कौन से मेरे हैं और कौन से हस्बैंड के और कौन सी मेरी डॉटर के हैं। और एक डिस्पोजेबल बॉक्स के अंदर मैंने सारे हैंड ग्लव्स को अरेंज कर रखा है। ये ड्रॉर ऐसा है जो डेली में एकदम यूज़ होने वाला है, जैसे मेरे हेयर क्लिप्स, हेयर एसेसरीज, रबर बैंड, क्लचर्स और नेल पेंट, ये सारी चीज़ें इसके अंदर लगाई हैं। तो ये मुझे इजीली मिल जाती हैं, एकदम विजुअल भी हैं और ये क्लटर क्रिएट भी नहीं करती हैं। ट्रस्ट मी, मैं पिछले 2 साल से इसको ऐसे ही रखी हूँ और इसमें कोई भी सामान इधर उधर नहीं होता है। जब कि भी कभी 6 महीने के अंदर मैं इसको एक बार ठीक करती हूँ। लास्ट ड्रॉअर है ये, सिर्फ ऐसे ही मैंने आप कह सकते हैं कि डंप सामान मैंने इसके अंदर रख दिया है, जो जब कभी यूज़ होता है। ऐसे खाली डब्बे हैं जो ड्रेसिंग टेबल में हमको लगता है कि हाँ एक बॉक्स की ज़रूरत है, मैं इसमें से ले लेती हूँ और इसके अंदर रख दिया है। इसके सरफेस एरिया को मैंने सिंपल तरीके से रखा है, इसमें मैं बहुत ज़्यादा सामान नहीं रखती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लटर क्रिएट करता है। तो एक बास्केट के अंदर मैंने डेली का सामान, हम मिडिल क्लास लड़कियाँ सिर्फ लिपस्टिक और बिंदी लगाना पसंद करते हैं और सिंदूर जो मैंने ऊपर ही रख रखा है, और एक हैंड पे लगाने के लिए क्रीम, और कुछ वॉचेस जो हम जब भी जाते हैं तो एक वॉच मेरे हस्बैंड की, 1 या 2, और एक वॉच मेरी है। कॉम्ब, काजल, बोरोप्लस जैसी चीज़ें मैंने इसी ऊपर रख रखी हैं। और एक छोटे से ड्रॉअर के अंदर मैंने अपने सारे, जैसे कि इसके अंदर मैंने बिंदी रखी हुई है इस छोटी सी डिब्बी के अंदर, और एक छोटे से ड्रॉअर के अंदर मैंने अपनी सारी पिन्स लगा के रखी है और हेयर क्लिप्स, ब्लैक पिन्स जो मैं डेली में यूज़ करती हूँ तो ईजिली मुझे यहाँ से मिल जाती हैं और ईजिली इसके अंदर रख भी देती हूँ। मुझे बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजर लगा और मैं बोलूँगी आप भी अपने घर में ज़रूर खरीदें। लास्ट के ड्रॉअर के अंदर मैंने एक छोटा सा नेल कटर रख रखा है जो हमें जब कभी काम में आता है। तो ऐसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ कि किस तरीके से मैंने अपनी ड्रेसिंग टेबल को अरेंज किया है। एक मैंने मीशो से ये ऑर्गेनाइज़र मंगाया था जो मैंने वॉल पर स्टिक कर दिया है। तो इसके अंदर मैंने सारे ब्रशेज़ और पेन को कलेक्ट करके रख दिया है और वो क्या है, देखने में भी सुंदर लग रहा है और ऊंचाई पर है तो मेरी डॉटर उसको ले भी नहीं सकती है। कुछ चीज़ें हमें इसलिए ऊपर रखनी पड़ती हैं जिससे मेरी डॉटर ना ले पाए। और लास्ट का जो मैंने बोला था वो मैं दिखाती हूँ कि मैं अपने सारे
ऑयल और क्रीम के डब्बे कहाँ रखती हूँ गाइज, एक ये ऑर्गेनाइज़र मैंने टेमू से लिया था, ये यूके में है ये वेबसाइट, तो यहाँ से मैंने मंगाया था, कुछ मुझे 3 पाउंड का ये पड़ा था। तो इसके अंदर क्या है, ये सारे डब्बे ना मेरे किसी भी ड्रॉर में एकदम सीधे सीधे नहीं आ रहे थे, और फ्लैट सरफेस एरिया पे रखने से बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट करते थे, इधर उधर गिर जाते थे, तो मेरी ड्रेसिंग टेबल बहुत गंदी लगती थी। तो वो डोर के पीछे मैंने इसको हैंग कर दिया है, इसके अंदर मैंने सारे डब्बे लगा दिए हैं क्रीम के, चाहे मेरे हों, चाहे डॉटर के हों, चाहे मेरे हस्बैंड के हों, चाहे कोई ऑयल की बॉटल हो, या एक्स्ट्रा कोई ट्यूब जो हम यूज़ जब कभी करते हैं, सनस्क्रीन है, कुछ एक्स्ट्रा जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता रही हूँ, कुछ ऐसा सामान ऑयल के डिब्बे जो हम जब कभार भी यूज़ करते हैं, वो भी मैंने यहीं लगा दिया है। तो इससे मेरी ड्रेसिंग का सारा जो क्लटर है वो दूर हो चुका है, और ये मैंने ऊपर हैंग कर दिया है एक धागे की हेल्प से। तो यही मैं आपको बताने वाली थी कि लास्ट में मैंने ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइज़र यूज़ किया है जिससे मेरी ड्रेसिंग टेबल बिल्कुल ऑर्गेनाइज लगती है। तो आप देख सकते हैं ये सारे डिब्बे मेरे डोर के पीछे आ गए हैं, जिससे ड्रेसिंग टेबल बिल्कुल ऑर्गेनाइज लगती है, और ये सारे डब्बे जो भी क्लटर क्रिएट करते थे वो मेरे डोर के पीछे आ गए हैं, तो मेरी ड्रेसिंग टेबल सुंदर सुंदर और क्लीन लगने लगी है। गाइज, अगर आपको ऐसा कोई ऑर्गेनाइज़र चाहिए तो आप हो सकता है घर पे भी सिल सकते हैं, अगर आपको सिलाई करना आती है, नहीं तो मैं टेमू से अगर आपको चाहिए तो मैं लिंक दे सकती हूँ। तो गाइज, मेरा कैसा लगा ये वीडियो मेरे ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइज का, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू, बाय बाय।